हेलो वेलनेस मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्त, आज हम आपके बीच में बहुत ही एक गज़ब, बहुत ही शानदार टॉपिक पे बात करने के लिए आए हैं। टॉपिक है मेरे दोस्त, हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। वाई शुड वी रीड बुक्स। आज की डेट में बहुत लोगों को सवाल होता है कि आखिरकार में हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। तो आज इस टॉपिक में बात करूंगा कि किताबें पढ़ने से हमारी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, क्या बदलाव आते हैं, वो आज के डेट में डिटेल्स में आपको बताऊंगा। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। चलिए दोस्त, बहुत ही आज अहम टॉपिक है, हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। इस टॉपिक पे हम डिटेल से बात करेंगे, तो इस वीडियो को स्किप भी ना करें, पूरा लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि वाकई में किताबें हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं। चलिए दोस्त, हम स्टार्ट करते हैं। हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, वाई शुड वी रीड बुक्स। आज का यह टॉपिक बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि किताब एक ऐसी वस्तु है जिससे कि आप दुनिया की सारी खुशी, सारे गम, सारा ज्ञान, सारी दौलत को किसी भी स्थान पर इकट्ठा कर सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, अगर विश्व की सबसे मजबूत वस्तु है तो वो है इंसान का ज्ञान, जो कभी भी बांटा नहीं जा सकता, जिसमें किसी का बंटवारा नहीं हो सकता, वो है ज्ञान। किसी ने सच कहा है मेरे दोस्त कि अनपढ़ वह नहीं जो पढ़ना नहीं जानता, अनपढ़ वह नहीं जो पढ़ना नहीं जानता, अनपढ़ तो वह है जो सीखना नहीं जानता। यस माय डियर फ्रेंड, जो सीखना नहीं जानता। जैसे कि आज अल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस एडिसन आदि जैसे महान शब्द आज की डेट में हमारे बीच में ना हो, लेकिन इनके ज्ञान की गुणा सदियों सदियों तक चलती रहेगी। ऐसे महान लोगों की बातें सदियों सदियों तक चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि इनके आविष्कार से आज पूरा विश्व, पूरा देश प्रकाशनीय है, प्रकाशन से भरा हुआ है, सारे ज्ञानों से भरा हुआ है। आज की डेट में हमें किताबें पढ़नी चाहिए क्यों, सबसे गहरा सवाल होता है। आप मेरे सवाल है कि क्या किताब पढ़ना अच्छी बात है? मेरा आपसे सवाल है, क्या किताब पढ़ना अच्छी बात है? आपका जवाब है, आप जवाब है हाँ मैं ही आऊँगा, यानी कि आपका जवाब हाँ में ही आएगा। आप किताब पढ़ें चाहें ना पढ़ें, या एक ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार इंसान जानता है कि अच्छी बात है। आपको पता है मेरे दोस्त, किताब पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन आज अगर ज़्यादातर अधिकांश स्टूडेंट, विद्यार्थी से पूछें कि सबसे अच्छी यानी कि सबसे उबाऊ चीज़ क्या है, यानी कि सबसे पकाने वाली चीज़ क्या है, तो उसका जवाब आएगा किताब पढ़ना। आप किसी से पूछें कि सबसे अच्छी बात क्या है, तो उसका जवाब आएगा किताब पढ़ना। हो सकता है किताबें पढ़ना आपको पसंद ना हो, लेकिन किताब पढ़ना बहुत अच्छी आदत है। आपके ज्ञान की आदत सफल लोगों की श्रेणी में आती। जो लोग आज के डेट में किताब पढ़ते हैं वो सफल की श्रेणी में आते। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, विश्व का आंकड़ा अगर देखा जाए तो 95% ऐसे लोग होंगे जो किताब ही नहीं पढ़ते हैं। 95% ऐसे लोग मिलेंगे जो किताब ही नहीं पढ़ते हैं। मात्र 5% लोग हैं जो किताबें पढ़ते हैं, और वही लोग आज अमीरों की श्रेणी में आते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, आपने देखा होगा जो अमीर लोग हैं वो 95% हैं, और यही कारण है कि पूरी दुनिया में 95% दौलत वाले होते हैं, यानी कि 9% पैसे वाले होते हैं। उनके पास 5% पूरी दुनिया के पास दौलत होती है। जो किताबें पढ़ते हैं उनके पास 95% दौलत होती है, और जो किताबें नहीं पढ़ते हैं उनके पास दौलत 5% होती है। यस माय डियर फ्रेंड, अगर देखा जाए तो समस्या दिखने में एक जैसी लगती है, परंतु लोगों के लक्ष्य और काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। मैं बताना चाहूँगा मेरे दोस्त, किताबें पढ़ने के कारण और इनके फायदे क्या होते हैं, ये बताना चाहूँगा। किताबें पढ़ने के कारण और फायदे। किताब पढ़ने के बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, लेकिन हम कुछ जरूरी पॉइंटों को लेकर बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, शून्य ज्ञान को शिखर तक ले जाने के लिए, यानी कि ज्ञान को शिखर तक ले जाने के लिए, जीरो से लेके। दूसरा, व्यक्तिगत विकास के कारण। तीसरा, एक अच्छा वक्ता एवं जानकार बनने के लिए। चौथा, खुद को पॉजिटिव रखने के लिए। पांचवा, सशक्त लीडर वही होता है जो प्रतिदिन किताबों को पढ़ता है, उसे लागू करता है। यस माय डियर फ्रेंड, किताबें आदत अपनानी पड़ती हैं, अच्छी आदतें अपनानी पड़ती हैं, और बुरी आदतें अपने आप पड़ जाती हैं। जैसे कि किताब पढ़ना अच्छी बात है,
किताब पढ़ना अच्छी बात है, अच्छी आदत है, लेकिन आपसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप आदत बनाते ही नहीं। आपको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और क्यों पढ़नी चाहिए? बहुत लोगों के सवाल होते हैं, सर हम किताबें कौन पढ़ें, कौन सी ना पढ़ें? तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे दोस्त, आपको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और क्यों पढ़नी चाहिए। पहली चीज़, अगर आप व्यापारी बनना चाहते हैं तो कुशल आपको व्यापारी लोगों की कहानियों को पढ़ना चाहिए। यदि आप गायक बनना चाहते हैं तो गायक लोगों की आपको किताबें पढ़नी चाहिए। यदि आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो आपको सक्सेसफुल लीडरों की किताबें पढ़नी चाहिए। यदि आप मेरे दोस्त डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, यदि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं, यदि उसमें कामयाबी पाना चाहते हैं तो आप वहाँ के डायरेक्ट सेलिंग के सक्सेस लोगों के बारे में जानकारी लेना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए। आपको सबसे पहले सफल लोगों के संघर्ष की किताबें पढ़नी चाहिए कि उन्होंने क्या मेहनत की, क्या स्ट्रगल किया जो कामयाब हुए। यदि आप वाकई में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आपका मूल्यांकन कर पाओगे कि परिस्थितियों में सब मैं लड़ सकता हूँ और या नहीं, मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय समय पर परेशानियां आएंगी। किताबें पढ़ने से आपको ये पता चल जाएगा कि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को मैं करने के लिए जा रहा हूँ, इसमें ऊंचे मुकाम पे हासिल करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या परेशानियां आ सकती हैं, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, वो सारी चीज़ें आपको पहले ही पता चल जाएंगी। इसलिए आपको किताबें पढ़नी चाहिए। किताब पढ़ने का सही समय और सही स्थान क्या होता है? अगर आप विद्यार्थी हैं, कर्मचारी हैं, दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, डॉक्टर हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो कुछ भी हो आपको किताब पढ़ने का समय भी अलग होगा। जैसे कि किताब सफल लोगों की प्रति छाया होती है जो कि हमेशा आपके साथ रहती है, उनका सम्मान करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किताब सफल लोगों की छाया होती है जो कि हमेशा सफल लोगों के साथ रहती है, उसका आप सम्मान करें। जो लोग समय को बर्बाद करते हैं एक दिन समय उन्हें बर्बाद कर देता है। यस माय डियर फ्रेंड, जो समय को बर्बाद करते हैं एक न एक दिन उसे समय बर्बाद कर देता। देखा होगा आपने बहुत लोगों को जो एक टाइम पे करोड़पति हुआ करते थे लेकिन आज जीरो पे बैठे हुए हैं। जो किसी टाइम पे जीरो हुआ करते थे आज वो करोड़पति बने बैठे हैं। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो ज्ञान और विश्वास के साथ ना पाया जा सके। आज दुनिया में कुछ ऐसा नहीं है जो ज्ञान और विश्वास के साथ पाया जा सके। यस माय डियर फ्रेंड, बगैर ज्ञान के आप कुछ भी नहीं हासिल कर सकते, बगैर विश्वास के आप दुनिया में किसी को नहीं हासिल कर सकते। अब सवाल, कब तक किताबें पढ़ें? बहुत लोगों के सवाल आते हैं, आखिरकार हम किताबें कब तक पढ़ते रहेंगे? कुछ लोगों का सवाल होगा, सर कब तक किताबें पढ़ते रहें? पैसा भी कब तक कमाना चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप पैसा कब तक कमाना चाहते हैं? तो आप लोगों का जवाब आएगा, सर हमेशा कमाना चाहते हैं। तो मेरे दोस्त, किताबें भी आपको हमेशा पढ़नी पड़ेगी। आप जब तक पैसा कमाना चाहते हैं तब तक आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। आप पूरी लाइफ पैसा कमाना चाहते हैं तो पूरी लाइफ आप किताबें पढ़ें, पूरी लाइफ आपको ज्ञान आना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार किताबें आपको पढ़नी चाहिए जब आप अपनी दौलत को बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे ऊंचे मुकाम पे जाना चाहते हैं तो आपको किताबें हमेशा पढ़ना पड़ेगा। किताबें ही आपकी दौलत और किताबें ही आपको लक्ष्य को 10 गुना तेजी से आगे बढ़ाती हैं। यस माय डियर फ्रेंड, किताब एक ऐसी चीज़ है जो आपकी दौलत को, आपके लक्ष्य को 10 गुना तेजी से ग्रोथ करती है और बहुत ऊंचाई पे बढ़ाती है। और आप किताबों को पढ़ने के बजाय, पढ़ने के बाद जो आप एक्शन लेंगे वह अविश्वसनीय होगा और आपके बिजनेस को 99% बहुत तेजी से लेके जाएगा। यदि आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको एक अंदर से विश्वास होगा और आपके बिजनेस में 10 गुना, 3 गुना, 4 गुना 99% आपको कामयाबी मिलेगी। और भी दोस्त, एक अच्छा और प्रभावशाली आप लीडर बनना चाहते हैं, यदि आप अपने बिजनेस के, आप अपनी टीम के एक अच्छा प्रभावशाली आप लीडर बनना चाहते हैं तो जो हमेशा सीखने की ललक रखता है और उसके पास जो भी व्यक्ति आता है उसे पूर्ण रूप से बदलने की क्षमता रखता है, उसे ही कहते हैं गुरु ज्ञान। जो इंसान अपनी बातों से लोगों को समझाए, लोगों को प्रेरित करे, लोगों को मोटिवेट करे और उसे ऊंचे शिखर तक लेके जाए, उसी को कहते हैं सच्चा ज्ञान। और ये ज्ञान कब आएगा? जब आप बुकें पढ़ेंगे, जब आप किताबें पढ़ेंगे, तभी आपको ज्ञान कर सकता। और एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, जो बात कहने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना, काम जब भी करना तो दिल से करना, काम जब भी करना तो दिल से करना, क्योंकि बिना मन के किया गया काम बिना मन से किया गया काम अंत में हमेशा निराशा ही देता है। यस माय डियर फ्रेंड, यदि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं
डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो दिल से करना है मेरे दोस्त, क्योंकि जो भी मेरे दोस्त काम आप बिगैर मन से करते हैं तो उसमें आपको निराशा हारी ही मिलती है। यस माय डियर फ्रेंड, जो मैंने आज आपके बीच में बताया कि किताबें हमें क्यों पढ़नी चाहिए, किताब के हमारे फ़ायदे क्या क्या होते हैं, शायद आज आपको समझ में आया होगा। यदि मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ एक बार इस बार आपको लाइक भी करें और शेयर भी करें, लोगों को तक पहुंचाएं जो अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं। और जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार इसे सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, जिससे कि आने वाली वीडियो में आपको हमेशा नई नई बना के देता रहूं, आपका मनोबल आपकी कामयाबी के लिए हमेशा प्रेरित रहूं। चलिए दोस्त, फिर आपसे मिलेंगे। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।